अयोध्या गैंगरेप केस में अब सियासत तेज होने लगी है। आरोपियों पर योगी सरकार के सख्त एक्शन के बाद एसपी नेताओं ने डीएनए टेस्ट करवाने और किसी बेकसूर को नहीं फंसाने की मांग कर दी है, जिसके बाद अब बीएसपी नेता मायावती का बयान भी सामने आया है। मायावती ने इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने एसपी से सवाल किए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। तो डीएनए टेस्ट वाली मांग पर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और ये सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने ये मांग की है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और ऐसे में अब इस पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया और आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाकर इंसाफ का रास्ता निकालने को कहा। उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाकर सियासत ना की जाए, जो भी आरोपी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। तो गैंगरेप केस में अखिलेश यादव ने भी डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए और दोषियों को कानून के हिसाब से सजा देनी चाहिए। अखिलेश यादव का ये ट्वीट तब आता है जब आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। अयोध्या में बुलडोजर एक्शन होता है, आरोपी की बेकरी गिराई जाती है। पहले हमने देखा कि उसकी बेकरी को सील किया गया और इसके बाद अब जब बुलडोजर को यूपी में न्याय का प्रतीक माना गया है, योगी सरकार सख्त है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। इस बीच मायावती, बीएसपी की मायावती ने समर्थन किया है सरकार का और ये कहा है कि कानून अपने हिसाब से काम करता है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस घटना में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव में आए हुए दूध का दूध और पानी का पानी करे और किसी भी बेगुनाह को फंसाया ना जाए। पीड़िता का सवाल है। पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। उधर गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। खबर यह है कि कॉम्प्लेक्स के पीछे के हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा जा रहा है। अब पूरा उसका कच्चा चिट्ठा खंगालने की कोशिश यूपी पुलिस की है और मुख्यमंत्री सख्त है। इससे पहले हमने देखा था कि अपराधियों के घर तोड़े गए, उनकी अवैध संपत्ति को तोड़ा गया और यही अब मोहित खान के साथ भी हो रहा है। हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। इनके द्वारा अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। इनके द्वारा अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मोहित खान की जिस इमारत पर कार्रवाई होनी है उसमें एक बैंक है, जिसके खाली करने के बाद इस इमारत के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यहाँ पे भदरसा में ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, मतलब तालाब की ज़मीन थी और उसी पे ये अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों का पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या गैंगरेप केस में आज सुबह योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया है। बताया गया कि बेकरी अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसके बाद आज सुबह से ही
बेकरी के आसपास हलचल तेज हो गई। प्रशासन के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया, जिसके बाद अवैध बेकरी को खाली करवाया गया। फिर बुलडोजर की मदद से बेकरी को गिरा दिया गया। यानी कि भ्रष्टाचार की एक एक ईंट पर बुलडोजर चला है, अवैध संपत्ति की एक एक ईंट पर बुलडोजर चला है और बड़ा संदेश देने की कोशिश भी योगी ने की है। इससे पहले भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले हैं और यहां पर अब जो कॉम्प्लेक्स है आरोपी मोहित खान का, उसको भी तोड़ने की तैयारी है। उधर यूपी सरकार इस घटना पर किसी भी हालत में नरमी बरतने के मूड में नहीं है। इस घटना की जांच के लिए सांसद बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप को अयोध्या जाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने आदेश किया है तो स्वाभाविक है, इतनी बड़ी घटना हुई है और घटना कैसे घटित हुई है पूरा सबके सामने आ चुका है। बहुत ही कुकृत किया है उस मस्त कन्या के साथ में। और जब वो घटना घटित कराने वाला समाजवादी पार्टी का नेता है तो फिर लगता है कि फिर समाजवादी पार्टी के गुंडे, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी बाहर निकलकर खड़े हुए हैं। जो भी घटना घटित हुई उसकी सरकार के स्तर पर कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो पूरे समाज में ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोग हों, उनको सबक मिले।